Hello guys, today we will discuss about now larval form of Platyhelminthes. तो Platyhelminthes में टीनियस वॉल्यूम एंड फैसियोला हेपेटिका दोनों पाए जाते हैं। तो फर्स्ट आप ऑल डिस्कस करेंगे लार्वा फॉर्म ऑफ फैसियोला हेपेटिका। तो फर्स्ट होती है लार्वा मिरासीडियम लार्वा। मिरासीडियम लार्वा में देखेंगे क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका। तो लार्वल फॉर्म फर्स्ट लार्वल फॉर्म होती है फैसियोला हेपेटिका की। दिस लार्वी डेवलप इन 15 days अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री C एंड 25 डिग्री, यानी 22 से 25 डिग्री C टेम्परेचर पर ही 4 से 15 दिन में ये डेवलप होता है। व्हेन द कैप्सूल कम इन द कॉन्टेक्ट विद वाटर, कैप्सूल वाटर के कांटेक्ट में आता है एंड ओपरकुलम डिजॉल्व हो जाता है। मिरासीडियम लार्वा इज लिबरेटेड, ओपन हो जाती है। देन द लार्वी स्विम एक्टिवली इन द वाटर, फिर लार्वी वाटर में एक्टिवली स्विम करने लगता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए। इट इज ए माइन्यूट सीलिएटेड क्रिएचर विद ए लॉन्ग सीलिया। इसमें माइन्यूट सीलिया पाए जाते हैं चारों तरफ। दिस सीलिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एपिडर्मल। सीलिया कैसे डेवलप होते हैं? एपिडर्मल सेल से, ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं, इनसे डेवलप होते हैं हमारे सीलिया। ऊपर की ओर एपिकल पेपला पाया जाता है एंड आई पाई जाती है और सीलिया चारों तरफ ये लगे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्पोरोसिस्ट लार्वा। द मिरासीडियम लार्वा अंडरगोज वेरियस चेंज। जब मिरासीडियम लार्वा में बहुत से चेंज होने लगते एंड विद इन 2 weeks, 2 weeks में इट गिव राइज, फिर ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट लार्वे स्टेज नोन स्पोरोसिस्ट लार्वा। जब मिरासीडियम लार्वा में बहुत से चेंज होने लगते हैं तो 2 week के अंदर स्पोरोसिस्ट लार्वा डेवलप हो जाती है। इट इज ए इलांगेटेड साइक्लाई, ये देख लीजिए कैसी है, साइक्लाइक स्ट्रक्चर्स है। बॉडी इज कवर्ड विथ थिन क्यूटिकल। बॉडी किससे कवर्ड होती है? थिन क्यूटिकल से। द बॉडी ऑफ स्पोरोसिस्ट लार्वा इज सिमिलर टू द मिरासीडियम लार्वी एक्सेप्ट द सीलिया। मिरासीडियम लार्वा में क्या था? सीलिया। इसमें सीलिया नहीं होते हैं और किसके समान होती है? स्पोरोसिस्ट लार्वा मिरासीडियम लार्वा के समान होती है। ग्लैंड्स एंड ब्रेन्स डिसअपियर, इसमें ग्लैंड्स और ब्रेन्स डिसअपियर हो जाते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा में। ओके, और कौन सिस्टम? मसल्स, चारों तरफ मसल्स पाई जाती हैं। रेडियल लार्वा होती है। फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। एपिथेलियल सेल्स भी पाई जाती है और जर्म सेल्स भी पाई जाती हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट लार्वा है हमारा रेडियल लार्वा। This sporocyst larva goes out and form the next larva generation is called radial larva. जब स्पोरोसिस्ट लार्वा ग्रो करके आउट होता है, बाहर आता है एंड नेक्स्ट लार्वा के फॉर्म जनरेट करता है, जिसे रेडियल लार्वा कहते हैं। ईच स्पोरोसिस्ट
फ्रॉम 5 से 8 रेडियाई, यानी प्रत्येक स्फेरोसिस्ट 5 से 8 रेडियाई बनाता है। ईच रेडियाई कम्स आउट द लेदर रप्चर ऑफ बॉडी, प्रत्येक रेडियाई बाहर की ओर आकर रप्चर हो जाती है। बाल एंड बॉडी वाल ऑफ स्पोरोसिस्ट, प्रत्येक रेडियाई सेल बाहर की ओर आकर स्पोरोसिस्ट की बॉडी वाल जब रप्चर होती है तब रेडियाई बाहर आते हैं। ईच रेडियाई इज एलांगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, कैसा होता है? एलांगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है। एंड क्रिएट कवर विद ए थिन क्यूटिकल से कवर्ड होता है। माउथ लेट्स इनटू शॉर्ट मस्कुलर फेरिंग्स, माउथ किसमें होता है? शॉर्ट मस्कुलर फेरिंग्स के रूप में डेवलप होता है। फॉलोड बाई ये सैकलाइक गट, जो एक सैकलाइक गट बनाता है, ये आर इंटेस्टाइन बनाता है। इसमें फेरिंजियल ग्लैंड्स होती है, फेरिंग्स होती है, मस्कुलर लेयर होती है, फ्लेम सेल्स पाई जाती है, गट पाई जाती है, कॉलर पाई जाता है, बर्थपोर पाया जाता है, डाटा सर्करिया लार्वा होती है, पोर पाए जाते हैं, लेपिड्स पाए जाते हैं, जर्म सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट होती है सर्केरिया लार्वा। ईच रेडियाई 14 to 20 सर्केरिया लार्वा, प्रत्येक रेडियाई लार्वा 14 से 20 सर्केरिया लार्वा में जनरेट होती है। दो सर्केरिया लार्वा कम्स आउट थ्रू द बर्थपोर ऑफ रेडियाई लार्वा, प्रत्येक सर्केरिया लार्वा बर्थपोर से, रेडिया के बर्थपोर से डेवलप होती है। एंड इट इज द बॉडी टेडपोल लाइक, कैसी होती है बॉडी? टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है विद ए लॉन्ग सिंपल टेल, इसमें एक लॉन्ग सिंपल टेल पाई जाती है। इट्स बॉडी टेड एंड वेल फॉर्म्ड माउथ एंड इंटेस्टाइन, वेल डेवलप माउथ और इंटेस्टाइन पाई जाती है। इसमें ओरल सकस भी लगे रहते हैं माउथ की तरफ। सेक्टोरियल ग्लैंड फेरिंग्स होती है, गट वेल डेवलप गट पाई जाती है, सिस्टोजीनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स पाई जाती है, जर्म सेल्स, ब्लैडर, एक्सक्रीटरी डक्ट भी प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट होता है मेटासर्केरिया लार्वा। स्ट्रक्चरली इट रिजेम्बल्स विद सर्केरिया बट इट टेल इज डिजेनरेट, इसमें क्या होता है? टेल डिजेनरेट हो जाती है। रिजेम्बल किसके समान होती है? मेटासर्केरिया लार्वा। इट इज राउंडेड फॉर्म ए थिक एंड हार्ड सिस्ट सेल, ये किससे राउंडेड होती है? थिक हार्ड सिस्ट सेल से। हार्ड से सेल से ये कवर्ड होती है। इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम ओपन आउट थ्रू ए सिंगल पोर, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम ओपन होता है जिससे एक सिंगल पोर द्वारा ओपन होता है। इसमें ब्लैडर पाया जाता है, इंटेस्टाइन पाई जाती है, फ्लेम सेल्स पाई जाती है, ओइसोफेगस पाई जाती है और सकस और माउथ भी पाया जाता है।
गाइस जब देखते हैं हम गाइस जब हम देखेंगे कीनिया की लार्वा प्लेटियम में कीनिया सोलियम में भी लार्वा पाई जाती है, हेक्सागैंथ एंड ओंकोस्फियर लार्वा। तो ये किससे डेवलप होती हैं देख लीजिए डायग्राम में। जाइगोट के बाद 8 सेल स्टेज, फिर मेगामियर, फिर मेसोमियर, उसके बाद लेट मार्ला हुक बनते हैं और मार्ला से मैक्रोमियर बनते हैं। उसके बाद हेक्सागैंथ लार्वा बनती है। तो हेक्सागैंथ एंड ओंकोस्फियर लार्वा डेवलप होती है। देखिए द मार्वला फॉर्म ए एम्ब्रियो, मार्वला क्या एम्ब्रियो बनाता है देख सकते हो। विच डेवलप 3 पेयर ऑफ काइटनस हुक्स एंड इट्स पोस्टीरियर साइड पर, किसके 3 पेयर काइटनस हुक्स बनाता है इसे पोस्टीरियर साइड पर। ओके द मार्वला फॉर्म ए एम्ब्रियो विच डेवलप 3 पेयर ऑफ काइटनस हुक्स, ये 3 पेयर काइटनस हुक्स बनने लगी हैं। ओके द हुक्स आर सेपरेटेड बाय सम डिफरेंशिएटेड cells of marula called oncoblast cell। हुक्स कुछ डिफरेंशिएटेड सेल से मार्ला की डिफरेंशिएटेड सेल से सेपरेट हो जाते हैं जिन्हें ओंकोब्लास्ट भी कहते हैं। दिस 3 पेयर हुक एम्ब्रियो इज कॉल्ड हेक्सागैंथ, इन 3 पेयर हुक के एम्ब्रियो को क्या कहते हैं हेक्सागैंथ, जिसमें ये पाया जाता है हेक्सागैंथ कहते हैं। इट्स सराउंडेड बाय 2 हेक्सागैंथ मेम्ब्रेन, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है। फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है। फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकेंड मेम्ब्रेन, तो 2 हेक्सागैंथ से सराउंडेड होता है। ओके 3 पेयर hooked embryo is called hexacanth and surrounded by 2 hexacanth membrane। Okay the hexacanth together with all the membrane, hexacanth सभी मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। सराउंडिंग इज नोन एज ओंकोस्फियर, क्या कहलाता है जब इन सभी मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है तो इसे ओंकोस्फियर कहते हैं। ओके ब्लैडर वर्म, इट इज ए लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया, ये लार्वा स्टेज की टीनिया की लार्वल स्टेज होती है। इट इज ब्लैडर लाइक और साइक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी होती है ब्लैडर और साइक लाइक स्ट्रक्चर होती है। दैट्स वे इट इज कॉल्ड एज ब्लैडर वर्म, और ये ब्लैडर वर्म कहलाती है। दिस ब्लैडर इज फिल्ड विद ए वाटरी फ्लूइड, किससे फिल्ड रहता है ब्लैडर, ये किससे वाटरी फ्लूइड से फिल्ड रहता है। ये देख लीजिए ब्लैडर इन्वेजिशन हुक्स बनने के बाद ब्लैडर हुक्स के बाद डिप्रेशन बनना, इन्वेजिशन बनना स्टार्ट हुआ। ब्लैडर ब्लड प्रेस में हुक्स बनने लगे, इन्वेजिशन सकर्स डेवलप हुए और रोस्टेलर हुक्स बनने लगे। इन्वेजिनस स्कूल बना, इसमें नेक्स बनने लगे एंड मस्कुलर हुक्स सकर स्कूल्स बनने के बाद नेक स्विंग होने लगा और स्टोबुलेशन बनने लगा। ब्लैडर वर्म क्या है, ब्लैडर इज फिल्ड विद ए वाटरी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस और ब्लड प्लाज्मा ऑफ द होस्ट सेल। द वॉल ऑफ ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर क्यूटिकल एंड इनर जर्मिनल लेयर, और इनर जर्मिनल लेयर में डेवलप हो जाती है। तो गाइस आज हमने डिस्कस किया था लार्वल फॉर्म इन प्लेटियम। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।